वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को 12th के एग्ज़ाम के बारे में, कल 1 तारीख है, 1 तारीख से आप लोगों की परीक्षा होने जा रही है, तो मैं उसके बारे में कुछ गाइडलाइन देने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अपनी परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली होगी। देखिए, कॉपी आपको जो मिलेगा उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव की कॉपी मिलेगी। 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा आपको, जिसमें आप 1.5 घंटा आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्लियर करने के लिए। कितना? 1.5 घंटा ऑब्जेक्टिव क्लियर करने के लिए मिलेगा। उसके बाद 1.5 घंटा मिलेगा आपको सब्जेक्टिव क्लियर करने। तो ऑब्जेक्टिव में आप क्या करोगे, 100 ऑब्जेक्टिव होगा आपको। कितना ऑब्जेक्टिव होगा आपका? 100 में से कोई 50 बनाना, याद रखना, कोई 50 बनाना है आपको। तो ये तो आप, मैं जानता हूँ कि आप तैयारी कर चुके हैं इसकी, और आप 50 के 50 को आप एग्जैक्ट बना करके आओगे। बात रही सब्जेक्टिव की। सब्जेक्टिव में आपको क्या होगा कि सब्जेक्टिव में आपको निबंध पूछेगा 8 नंबर का। 8 नंबर का निबंध पूछता है। एक लेटर पूछेगा, यानी ये आपको आवेदन पत्र लिखें या पत्र लिखें, जो मैंने आपको यूट्यूब पे बता चुका है पिछले इसमें वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं। तो आप लिखोगे कैसे? तो सबसे पहले आप टाइम मैनेजमेंट करोगे कि बिल्कुल रिलैक्स होकर के जाना है। एक भी प्रश्न आपको पहले छोड़ना नहीं है। क्या है? एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। और 2 नंबर का सवाल आता है, उसको आप बनाओगे पहले। फिर आप निबंध आता है आपका, निबंध आ जाएगा आपका 8 नंबर का, उसको आप नहीं छोड़ोगे। ठीक है। फिर आवेदन पत्र आता है, अपनी माता को आवेदन पत्र लिखें, या अपनी माता को पत्र लिखें, या फिर प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखें, तो वो आप लिखोगे। वो पूरे 5 नंबर का होता है, 5 नंबर आपको मिलेगा। सवाल होता है 15 नंबर का, मतलब कि 5-5 नंबर करके आपका 5 नंबर का सवाल हिंदी का पूछाएगा, वो आप बनाओगे। बनाने समय आप समय का पूरा 2 नंबर का सवाल बनाते हैं तो ज़्यादा लंबा ना कर देंगे आप, ज़्यादा छोटा भी नहीं, यानी 7 लाइन 8 लाइन का आप बनाओगे। ठीक है। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बोर्ड में आपको कॉपी कैसे मिलेगी। ठीक है। तो ये देखो, बोर्ड में आपको इस टाइप की कॉपी मिलेगी, दिख रहा है? ये उल्टा, सॉरी, ये आपको कॉपी ऐसी मिलेगी बोर्ड में। ठीक है। इस कॉपी को आप देखोगे तो यहाँ एक चीज़ आप केयर करोगे कि इसमें आपको ये चौथाई छूटा रहेगा, जहाँ पर आपको ऐसे प्रश्न लिखना है, उत्तर संख्या 5। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर पूरा लिख दोगे, पूरा अपना। यहाँ पर उत्तर नंबर 5 का ए है, उसके बाद थोड़ा 2 लाइन छोड़ करके आप लिखते जाओगे। आवेदन पत्र मैंने आपको बता दिया, पिछली वीडियो में जा करके देख लोगे आप। हिंदी में एक पूछता है संक्षेपण किसे कहते हैं, तो संक्षेपण का अर्थ होता है कम करना, संक्षेप करना। जैसे अकबर बादशाह के बारे में दिया गया, अशोक सम्राट के बारे में, वृक्षों के बारे में, तो संक्षेपण का अर्थ है कम करना। तो अगर आपको 8 लाइन का दिया हुआ उसमें, तो आपको कॉपी में 4 से 5 लाइन का लिखना है। ठीक है। मैं सोचा कि आपका एग्ज़ाम का है तो मैं बेस्ट ऑफ लक बोल दूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समय से, फर्स्ट डे है तो आप लोग समय से पहले पहुंचेंगे, क्योंकि समय पिछड़ने के बाद आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। सेकंड सिटिंग एग्ज़ाम है तो 2 बजे से एग्ज़ाम है, तो आपको 12 बजे चला जा रहा है, अपना सीट रोल नंबर खोज करके आपको बैठ जाना है। और एग्ज़ाम का पूरा आपसे अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है, तब भी आप उसको पूरा का पूरा लिखोगे। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने से आपको नंबर नहीं मिलता है, और अगर कुछ भी आप लिख देते हैं तो आपको नंबर मिलता है। 50 नंबर में क्या होगा आपको, 5 नंबर का आपका हो गया पत्र, है ना, 8 नंबर का आपका हो गया निबंध, 8 नंबर का आपका निबंध हो जाता है। अगर आप 5 नंबर का छोड़ दे तो कुछ नहीं लिखते हो, तो 4 नंबर तो अवश्य मिलेगा। 8 नंबर में 7 नंबर तो अवश्य मिलेगा आपको। 2 नंबर का सवाल बना होता है 5, तो 10 नंबर आपको यहाँ मिल जाता है। उसके बाद फिर आपका क्या होता है कि 5 नंबर का सवाल आपको पूछता है, 3 वो बनाना होता है आपको, वो हो गया आपका 15 नंबर का। उसके बाद आपको मिलता क्या है, फिर संक्षेपण 4 नंबर का पूछ देता है आपको। तो ऐसे बनता है। तो आप या तो पत्र अच्छे से तैयारी कर लो, या फिर आवेदन पत्र, दोनों में से कोई एक चीज़ की आप तैयारी अच्छे से कर लो, आवेदन पत्र। क्योंकि बोर्ड परीक्षा इस बार कोरोना काल की वजह से आपकी परीक्षा को जो है ना ज़्यादा टफ भी नहीं लिया जाएगा, और आप तो तैयारी कर चुके हैं। तो तैयारी करने के बाद डरना क्या है? ठीक है। तो मतलब मैं आपको थोड़ा समझाने आया हूँ, इसलिए कि आपकी परीक्षा सफल हो जाए। आप बोर्ड में जो जाते हैं तो आप अपना पेपर लिखने नहीं, बल्कि मार्कशीट तैयार करने जाते हो। आपको जितना नंबर चाहिए वहाँ पर सही से लिख करके आ जाओ, और आप अपना परीक्षा सफल कर लो। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, अपना परीक्षा निर्भय पूर्वक आप अपने परीक्षाओं को पूरा करोगे। ठीक है। तो आप सबको परीक्षा की शुभकामनाएं। हर दिन आप अपने एग्ज़ाम पर समय से पहुँचे और पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाएं। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, या फिर कुछ जानकारी चाहिए 12th के एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जामिनेशन। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स।